जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर आप योग और भाग्य पर भरोसा करने लग जाते हैं। जरा सोचिए उस आदमी के बारे में जिसने बचपन में एक खास प्लेन उड़ाने का सपना देखा था और 20 साल बाद बिल्कुल वही प्लेन उसने उड़ाया। या फिर ये चौंका देने वाली तस्वीर जिसमें एक नव विवाहित जोड़ा आपस में पहली बार मिलने के बरसों पहले भी साथ में दिख रहा है। तो भाई बने रहिए मेरे साथ और मैं इसी तरह के लाखों में एक बार होने वाले इत्तेफाक के हैरत अंगेज किस्से सुनाऊंगा जिस पर बिना देखे यकीन करना मुश्किल है। डूबने का डर। ज्यादातर लोग किसी न किसी चीज से डरते हैं, जैसे कि मकड़ियां, जोकर या ऊंचाइयां। लेकिन उरुग्वे के बिजनेसमैन रेमन आर्ट गावेतिया को जहाज के सफर से डर लगता था। मिस्टर आर्ट गावेतिया का ये डर हमेशा से नहीं था। इनफैक्ट वे जिस खानदान में पैदा हुए थे वो पीढ़ियों से समुद्री यात्रा से जुड़ा हुआ था। उनके दादा ने मरते समय उन्हें एक खास चप्पू दिया था जिस पर लिखा हुआ था, अगर इसको इस्तेमाल करना जानते हो तो कभी भूखे नहीं रहोगे। तुम्हारे पूर्वज हमेशा समुद्र से ही गुजारा करते आए हैं, यही तुम्हारी डेस्टिनी भी है, इसका पालन करते रहो। अब 24 दिसंबर 1871 में फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं। रेमन अमेरिका नाम के जहाज पर सवार था जो मोंटेवीडियो हार्बर में पहले पहुंचने के लिए दूसरे जहाज से रेस लगा रहा था। अचानक बॉयलर में प्रेशर बढ़ने से आग लग गई। रेमन समुद्र में कूद गया और जान बचाने के लिए तैरने लगा। इस भयानक घटना में 65 लोग मारे गए, जिसमें 114 फर्स्ट क्लास के, 20 सेकंड क्लास के और 30 थर्ड क्लास के यात्री थे। रेमन बच गया। बहुत से लोग बुरी तरह से जल गए थे। इस दिल दहला देने वाले हादसे से बेचारा रेमन इतना डर गया था कि उसने अगले 41 सालों तक किसी नाव पर अपना पैर तक नहीं रखा। वो समुद्र यात्रा को हर कीमत पर टालता रहा। लेकिन आखिरकार 1912 में रेमन ने यूरोप से अमेरिका जाने वाली एक स्पेशल ट्रिप में शामिल होने का मन बना लिया। उसने एक लेटर में लिखा, आखिरकार मैं फिर से समुद्री यात्रा करने की हिम्मत जुटा पाऊंगा और इससे बड़ी बात यह कि मैं चैन से सो सकूंगा। उस जहाज का डूबना भयानक था। मुझे हर रात बुरे सपने सताते हैं। लेकिन दोस्त बदकिस्मती ने रेमन का साथ नहीं छोड़ा और 10 अप्रैल 1912 को श्रीमान रेमन टाइटैनिक पर सवार हो गए और जल्दी ही 14 अप्रैल को लगभग 1500 यात्रियों के डूब जाने की जो ऐतिहासिक घटना हुई उसमें रेमन भी एक था। तो भाई ध्यान रखना, डर के आगे हमेशा जीत नहीं होती। डबल पेड़। इटली में ग्राना से पियामोंटे के रास्ते में कहीं एक ऐसा पेड़ उगा हुआ है जिसके जैसा कोई और पेड़ नहीं है। इस निराले पेड़ को केसेरजो के डबल ट्री के नाम से जाना जाता है और दूर दूर से टूरिस्ट कुदरत के ऐसे इम्पॉसिबल करिश्मे को निहारने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो भाई इस पेड़ में ऐसा क्या अजीब है? वेल, ये एक पेड़ नहीं है बल्कि 2 पेड़ हैं। डबल ट्री असल में एक मलबेरी का पेड़ है जिसके ऊपर से एक चेरी का पेड़ उग रहा है जो पूरी तरह से बड़ा हो चुका है और इसको देखकर नहीं लगता कि ये कभी गिर सकता है। कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि ये करिश्मा इत्तेफाक कैसे हो गया, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि किसी दिन शायद एक चिड़िया ने इसके ऊपर से उड़ते हुए एक बीज टपका दिया होगा। उस बीज में से ये पेड़ निकला जिसकी जड़ें मलबरी के खोखले तने से बढ़ती हुई नीचे मिट्टी तक पहुंच गईं। हालांकि आमतौर पर इस तरह से कुछ पैरासाइट पौधे भी उगते हैं। इसमें मेजबान पेड़ को एपिफिटिकल कहा जाता है। लेकिन भाई केसोरजो के पेड़ की बात कुछ निराली है, क्योंकि ना तो आज तक कोई पैरासाइट पेड़ इतना बड़ा हुआ है और ना ही इतने लंबे टाइम तक जिंदा रहा है। कमाल का पेड़ है यार। एक शादी 7 मौतें। हर कोई चाहता है कि उनकी शादी का दिन एक परफेक्ट दिन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब भी निराशा हो तो इस माइंड ब्लोइंग कहानी को याद कर लेना। 1867 में सेवॉय के प्रिंस आमादेओ जो डीक ऑफ एस्टा थे, उन्होंने इटालियन रईस मारिया विटोरिया दल पोजो से शादी करने की इच्छा जताई। हालांकि राजकुमार के पिता और इटली के राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड पहले इस शादी के लिए राजी नहीं हुए क्योंकि मारिया का ओहदा उनसे नीचे था, लेकिन बाद में वो उसके लिए मान गए। तो भाई 30 मई 1867 को शादी हुई, लेकिन वो दिन त्रासदियों से भरा हुआ था। सेरेमनी शुरू होने से पहले ही सबसे पहला अपशगुन हो गया जब दुल्हन के वार्डरोब की मिस्ट्रेस उसके ड्रेसिंग रूम में मौजूद राफ्टर से लटकती हुई मिली। मारिया इससे थोड़ी घबरा गई और इसे बुरा शकुन मानकर एक नया ड्रेस ऑर्डर कर दिया। कपल ने उस दुर्घटना को अनदेखा करते हुए सेरेमनी जारी रखी। बदकिस्मती से सेरेमनी में 2 और अजीब हादसे हो गए। पहला, महल से चर्च तक शादी की बारात को लीड करने वाले ऑफिसर को धूप से सनस्ट्रोक हो गया और वो वहीं पर ढेर हो गया। फिर जब वो महल पहुंचे और दरवाजे नहीं खुले तो उन्होंने देखा कि वहां का गेटकीपर भी नजदीक में बेजान पड़ा हुआ था। वो लोग फिर भी नहीं घबराए और शादी जारी रखी। लेकिन शायद श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ था। सेरेमनी के कुछ ही मिनटों के बाद शादी का बेस्ट मैन जब
अपनी सेरेमनी की पिस्टल को चेक कर रहा था तो उसे गलती से गोली लग गई। फिर जब वे हनीमून के लिए निकले तो रेलवे स्टेशन के रास्ते में ही उनकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले ऑफिसर को दिल का दौरा पड़ गया। स्टेशन मैनेजर को इतनी चिंता हो गई कि वो गिरकर उस कपल को लेने आ रही ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया। राजा ने तय किया कि अब बहुत हो गया और दुल्हन की गाड़ी को पलटने का आदेश दिया, लेकिन काउंट ऑफ कैस्टिग्लियोन जो गाड़ी के साथ घोड़े पर चल रहे थे घोड़े से गिर गए और बग्घी के पहियों के नीचे आ गए। ये उस दिन की 7वीं ट्रेजेडी थी। भाई अगर दो लोगों की शादी करने के खिलाफ आज तक कोई सबसे ज्यादा अपशगुन हुआ है तो वो इसी शादी में हुआ है। यार गजब की बदकिस्मती थी। क्या आप लोग श्राप में विश्वास करते हैं या ये सब कुछ कर्मों का फल है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग कहानी है तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और तब तक के लिए आप कोई भी अच्छे कर्म का डालो यार। हाँ, उन लाइक्स और सब्सक्राइब बटन्स को थोड़ा प्यार दिखा दो और उस प्यारे से बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगर लाइफ में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाए तो फिर मुझे ब्लेम मत करना, मैंने पहले ही वार्न कर दिया भाई। बच गई अम्मा। अगर आपने फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म देखी होगी तो आपको शायद हर वक्त यही लगता होगा कि आप कोई ना कोई अजीब सी दुर्घटना के शिकार बन सकते हैं। वेल, अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपका सोचना सही है। 2004 में पश्चिमी नॉर्वे के एक छोटे से गांव मुंडहेम में एक रॉक स्लाइड हुआ जिसमें 2 बड़े बोल्डर पहाड़ से नीचे लुढ़क गए। दोनों सड़क के किनारे बने एक खूबसूरत घर के अगल बगल में आकर रुक गए। ये घर सिग्रिड उगलेहस नाम की एक 89 वर्षीय महिला का था जो संयोग से उस समय देश के दूसरे कोने में अपने बेटे के साथ रह रही थी। उसको इस निराली घटना के बारे में सिर्फ लोकल समाचारों से ही पता चला। उगलेहस फिर कभी अपने घर नहीं लौटी, लेकिन वो बोल्डर उस गजब के इत्तेफाक वाली घटना के यादगार के रूप में वहीं पर जमे रहे। हालांकि उसमें से एक चट्टान को तोड़कर बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज कर लिया गया है, लेकिन बड़े वाले पत्थर को आज भी उस वीरान पड़े घर के सामने देखा जा सकता है। इसे ही कहते हैं बाल बाल बचना। केस खत्म। पुलिस की हर इन्वेस्टिगेशन सच्चाई तक पहुंचने में कामयाब नहीं होती है और कभी कभी तो अफसर किसी मामले को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। ये बात जरा जुआन कैटलन से पूछकर देखो भाई। वो बचपन में डोजर स्टेडियम में कई यादगार खेल देखने जा चुके थे, लेकिन 12 मई 2003 को एलए डोजर्स के मैच को देखने के दौरान जो हुआ ऐसा भयानक और कुछ नहीं था। कैटलन ने आखिरी मिनट में टिकट का जुगाड़ किया और ये मैच उसकी जान बचाने वाला साबित होने वाला था। इस गेम के 3 महीने बाद कैटलन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया जब उसे एक ऐसे क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया जो उसने किया ही नहीं था। वो था 16 साल की लड़की मार्था पुएब्ला का मर्डर, जो कि 12 मई 2003 को ही हुआ था। बेशक कैटलन के पास तो ये कहने को था कि वो उस दिन स्पॉट से 20 मील दूर अपनी बेटी मेलिसा के साथ डोजर्स का गेम देख रहा था, लेकिन प्रोसिक्यूटर इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं थी। हालांकि इससे सारी उम्मीदें खत्म नहीं हो गई थी। कैटलन के डिफेंस लॉयर ने यह तय किया कि वो डोजर स्टेडियम के इंटरनल कैमरा फुटेज को पूरा टटोलेंगे ताकि उनके क्लाइंट की कहीं कोई झलक दिख जाए, लेकिन भाई उनके हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा। फिर अचानक कैटलन की बत्ती जली। उनको एकदम से याद आ गया कि बॉल पार्क के जिस हिस्से में वो बैठे थे वहां उन्होंने एक कैमरा टीम देखी थी जो उस रात कॉमेडियन लैरी डेविड के टीवी शो कर्ब योर एंथुसियाज्म के लिए शूटिंग कर रही थी। और उम्मीद के मुताबिक एक धुंधली सी फ्रेम में कैटलन अपनी 27 नंबर की केविन ब्राउन शर्ट पहनकर अपनी छोटी बेटी के साथ अपनी सीट पर वापस जाते हुए दिख रहे थे। और भाई उन्हें केस से बरी कर दिया गया। लेकिन पता है इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात क्या थी? कैटलिन को याद आया कि कैमरा टीम के असिस्टेंट ने पहले तो उन्हें वहां से निकलने से रोक दिया था ताकि शूटिंग में डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन बाद में वो पसीज गया और बाप बेटी को वहां से निकलकर अपनी सीट तक वापस जाने दिया। यार जरा सोचो, अगर उस दिन मेलिसा पॉपकॉर्न दिलाने की जिद नहीं करती तो क्या होता। शापित स्क्रिप्ट। द इनकम्पैरेबल अटोक एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें अलास्का की इनुट जाति का एक पोएट न्यूयॉर्क शहर आ जाता है, जैसे मछली को पानी से निकाल दिया हो। ये फिल्म सुनने में ही हिट लगती है, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। इसलिए नहीं कि ये बेहद खराब फिल्म थी, बल्कि इसलिए कि मॉर्देके रिचलर की एक बुक से अडॉप्ट की जाने वाली इसकी स्क्रिप्ट को शुरू करने से पहले ही 6 एक्टर्स की जान चली गई। इसे ओरिजिनली 1980 की शुरुआत में कनाडा में फिल्माया जाना था और जॉन बेलुशी अटुक का रोल करने वाले थे, लेकिन 5 मार्च 1982 को बेलुशी अपने होटल रूम में ड्रग्स की ओवरडोज से मारे गए। प्रोडक्शन टीम रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने 1994 में जॉन कैंडी को ये रोल ऑफर किया, लेकिन उसी साल 4 मार्च को 43 साल के कैंडी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि कैंडी उस समय स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। शुक्र है कैंडी पहले से अपने दोस्त माइकल ओडोनोगियो के साथ कास्टिंग में शामिल होने के लिए बात कर चुके थे, लेकिन नवंबर में सेरेब्रल हेमरेज से वो भी चल बसे। 1997 में अटुक को फिर से रिवाइव किया गया था क्रिस फार्ले को लेकर, लेकिन 18 दिसंबर को उन्होंने सबसे पहले
एक्टर जॉन बेलुशी की तरह ही ड्रग्स का ओवरडोज लेकर अपनी जान गंवा दी। अटुक के रोल के लिए आखिरी एक्टर था फार्ले का दोस्त फिल हार्टमैन, लेकिन उसकी भी अपनी बीवी के हाथों एक ट्रेजिक मौत हो गई। ये फार्ले की मौत के बस 5 महीने बाद हुआ। तो भाई ऐसा ही लगता है कि वो स्क्रिप्ट निश्चित रूप से शापित थी, है ना? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनुइट के रोल के लिए सभी गोरे लोगों को चुना गया था इसलिए ऐसा हुआ? यार मैं नहीं मानता। फोटो बॉम्ब भाग्य। भाई आप चाहे किस्मत में यकीन करते हैं या नहीं, लेकिन इस छोटे से रोमांटिक इत्तेफाक को देखकर कोई भी यकीन करने लग जाएगा। रेडिट यूजर पीसी बोर एक दिन पुराने फोटोग्राफ्स देख रही थी और तभी उसने अपने कजिन की ये फोटो दिखाई दी। ये लेफ्ट में अकेला खड़ा हुआ था। ये फोटो 1985 में रियो डी जनेरियो में पाउ डी अकुकार की एक ट्रिप के दौरान लिया गया था। आप सोच रहे होंगे कि ये शायद बंदा जो है उस दिन फोटोशूट के मूड में नहीं था, लेकिन असल में वो इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं था। भाई कम से कम उस वक्त तो नहीं था। तो भाई पीसी बोर का कजिन भी उस दिन पाउ डी अकुकार में ही घूम रहा था और संयोग से अपनी फ्यूचर वाइफ की वेकेशन की फोटो में उसके साथ आ गया। और गजब की बात तो ये है कि फोटो उन दोनों के पहली बार मिलने से 7 साल पहले लिया गया था। यार आप सोच सकते हैं कि इस प्यार में पड़े जोड़े को किस तरह का सरप्राइज हुआ होगा जब उन्हें पता चला होगा कि उन दोनों की एक साथ एक ऐसी फोटो भी है जिसके बारे में उन्हें इतने सालों तक पता नहीं था। ये जब किसी दिन उनके होने वाले बच्चों को दिखाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा भाई। थी ना बहुत ही क्यूट सी कहानी। क्या यार आप लोगों में से कोई लवर्स का जोड़ा है जिन्हें लगता है कि उन्हें भी किस्मत ने ऐसे ही शानदार तरीके से मिलवाया है? कभी ऐसा मौका आया जब आपको पता चला कि आप एक दूसरे को बचपन में जानते थे, या फिर आप अपने पार्टनर की सेल्फी में गलती से आ गए तब जब आपकी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी? अगर ऐसा कुछ हो तो यार मुझे अपनी कहानी सुनाना जरूर। हाँ नीचे कमेंट्स में आके बताओ या फिर coincidence@bms.com पर मुझे मेल कर दो। आपकी कहानी शानदार लगी तो उसे अगले वीडियो में मैं जरूर शामिल करूंगा। वैसे यहाँ पर एक और चार्मिंग सा फोटो बॉम्ब का मामला है जिसे आप प्लानिंग में कभी नहीं कर पाएंगे। अब इस मनमौजी कबूतर ने इनका टूरिस्ट फोटोग्राफ जरूर बिगाड़ दिया, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं भाई जिन्होंने अपने सामने से ऐसी उड़ती हुई चिड़िया का फोटो लिया है? हाँ बेचारा कबूतर तो बस वहाँ से गुजर रहा था। बड़ा सोचो, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? एक फायरमैन या शायद एक डॉक्टर? इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आप अपने सपने पूरे कर पाए? जिंदगी से सामना होने के बाद अक्सर सपने और हकीकत में बहुत फर्क हो जाता है, लेकिन इस बंदे के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगले शानदार इत्तेफाक में हम इसका सपना सच होने की निराली कहानी देखेंगे। ये सब तब शुरू हुआ जब वो 8 साल का लड़का था और अपने दादा और चाचा के साथ एक एयर शो में गया। वहां वो लोग एक 0H58 की ओवा हेलीकॉप्टर में फोटो खिंचवाने के लिए बैठे। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि वो बड़ा होकर एक आर्मी पायलट बनेगा, और वही हुआ। बड़े होकर उसने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। 20 साल के बाद जब वो अपने पुराने फोटोग्राफ्स देख रहा था तो उसे ये फोटो मिला। उसको ये बात बड़ी मजेदार लगी कि वो पिछले 1 महीने से इसी तरह का हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। जब वो अगली बार एयरफील्ड में पहुंचा तो उसने अपने सहयोगियों से पूछा कि क्या यहाँ पर कभी इसी टेल नंबर का कोई ओवा रह चुका है जिसमें वो बचपन में एक बार बैठा था? और ये सुनकर वो चौंक गया कि वो न केवल वैसा ही एक एयरक्राफ्ट था बल्कि वो रैंप पर तैयार खड़ा था। इसलिए पुरानी याद की खातिर उसमें एक फोटो तो बनता था। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने रियलाइज किया कि वो इसी की ओवा को पिछले 1 महीने से उड़ा रहा था। ठीक इसी प्लेन ने 20 साल पहले उसे इंस्पायर किया। तो बच्चों कभी भी अपने सपनों को गिव अप मत करना। अनचाहा मेहमान। 2017 में फेयर ग्रोव मिसौरी में 22 साल का फिशरमैन मुनरो मैकिन अपने माता पिता के 8 एकड़ के तालाब में मछली पकड़ रहा था। उसके कांटे में एक बास मछली फंसी। जब उसने कांटा खींचा तो उसने मछली में कुछ अजीब सी चीज नोट की। जब वो उसके मुंह से हुक निकालने लगा तो उसको मछली के मुंह से एक ऐसी चीज बाहर झांकती हुई दिखी कि उसे झटका लग गया और मछली उसके हाथ से छूटते छूटते बची। ध्यान से देखने पर पता चला कि अंदर जो जानवर फंसा हुआ है वो असल में एक नन्हा सा मोल है। यार कोई सोच भी नहीं सकता कि ये यहाँ पर मिलेगा। ये मछली के अंदर कैसे पहुंच गया ये समझना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जब बाढ़ आती है तो मोल जमीन के नीचे से बाहर निकल आते हैं और ये अच्छे तैराक भी माने जाते हैं, लेकिन लगता है छोटू उस्ताद सामने देखकर नहीं तैर रहा था और गलत जगह पर पहुंच गया। भाई अब तो बहुत देर हो चुकी थी इसे बचाने के लिए, लेकिन उस मछली को जरूर फिर से तालाब के पानी में छोड़ दिया गया। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। ब्रूस ली की भविष्यवाणी। ब्रूस ली हॉलीवुड के सबसे करिश्माई और आइकॉनिक मार्शल आर्ट स्टार्स में से एक थे, लेकिन उनकी विरासत में एक काला अभिशाप भी समाया हुआ है। इस कुंग फू गुरु का करियर दुखद रूप से खत्म हो गया जब वे 32 साल के थे।
20 जुलाई 1973 को वो एक जानलेवा ब्रेन एडिमा का शिकार हो गए और ये ट्रेजेडी आगे जाकर दोगुनी हो गई जब 20 साल बाद उनके बेटे ब्रेंडन की मौत भी 28 साल की उम्र में 31 मार्च 1993 को हो गई। वो भी एक एक्टर था, लेकिन खोजी लोगों ने इसमें से एक डरावना इत्तेफाक खोज निकाला। इसके हिसाब से ब्रूस ली ने शायद मरने से पहले अपने बेटे की मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। ब्रूस की आखिरी फिल्म का नाम था गेम ऑफ डेथ, जो उनके निधन के समय तक अधूरी थी और 1978 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। इस फिल्म की कहानी में और सालों बाद ब्रैंडन की मौत की परिस्थितियों में कुछ भयानक काल्पनिक समानताएं थीं। फिल्म में ही एक दूसरी फिल्म की शूटिंग का सीन है जिसमें गन फाइट चल रही है। ब्रूस ली का कैरेक्टर बिली तब मारा जाता है जब उसका दुश्मन चुपके से सेट में घुसकर नकली कारतूस को असली में बदल देता है। गेम ऑफ डेथ के प्रीमियर के 15 साल बाद ब्रेंडन की एक फिल्म के सेट पर ही ट्रेजिक मौत हो गई। द क्रो नाम की इस फिल्म में गन में गलती से असली 44 कैलिबर की गोली रख दी गई थी। अब आप इसे इत्तेफाक कहिए या एक भयानक अभिशाप, ये कहानी किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। नंबर 0888888। हम सभी को कभी ना कभी तो डर लगता है कि स्क्रीम फिल्म की तरह कोई खौफनाक फोन कॉल ना आ जाए, लेकिन अगर आपका असली फोन नंबर ही शापित हो तब क्या करेंगे भाई? मुझे पता है कि ये सुनने में एकदम नॉनसेंस लगता है, लेकिन ये बुल्गारिया में 0888888 नंबर के साथ हकीकत में हुआ था। अब आप पूछेंगे किसी 10 डिजिट वाले नंबर में ऐसा क्या डरावना हो सकता है? तो भाई पिछले 10 सालों में जिसके पास ये नंबर था उन सभी की वक्त से पहले मौत हो गई। इस शापित नंबर का पहला शिकार व्लादिमिर ग्राशनोव था। वो बल्गेरियाई की उसी मोबाइल फोन कंपनी मोबिटेल का पूर्व सीईओ था जिसने ये नंबर इशू किया था। ये साहब 2001 में 48 वर्ष की उम्र में कैंसर से चल बसे। फिर नंबर 0888888 बल्गेरियाई माफिया बॉस कॉन्स्टेंटिन दिमित्रोव को दिया गया। इन भाई साहब को 2003 में नीदरलैंड के एक रेस्टोरेंट में एक हत्यारे ने अकेले ही गोली मार दी। कहते हैं कि वो फोन तब उसके पास था। इस श्राप ने जिस आखिरी बदकिस्मत आत्मा की जान ली वो था घोटालेबाज बिजनेसमैन कॉन्स्टेंटिन डिशलेव। इन साहब को 2005 में बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में एक भारतीय रेस्टोरेंट के बाहर गोली मार दी गई। आप निश्चित ही ये तर्क दे सकते हैं कि दोनों कॉन्स्टेंटिन बदमाश थे और कभी ना कभी वो मुसीबत में पड़ने वाले थे, लेकिन बुल्गारिया के लोग इस भयानक संयोग से इतने घबरा गए थे कि अधिकारियों ने 2010 में इस नंबर को परमानेंट रूप से सस्पेंड कर दिया। क्या आप मानते हैं कि 0888888 नंबर एक अभिशाप से जुड़ा हुआ है? डिवाइन डोपेलगैंगर। कहते हैं कि हर 135 में से एक आदमी में हूबहू हमशक्ल लोगों का जोड़ा दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद होता है, लेकिन आप अपनी मिरर इमेज जैसे हमशक्ल से कभी मिलेंगे इसके चांस तो और भी कम है। पर भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर अचानक ही उनका हमशक्ल दिख गया और वे भौंचक के रह गए। उदाहरण के लिए जरा इस बंदे को देख लीजिए, बिल्कुल अलौकिक लग रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीसस क्राइस्ट का अवतार धरती पर आ गया? भाई ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, दुनिया में तहलका मच जाएगा। वैसे इसके सैंडल कहाँ पर है? लेकिन भाई सिर्फ इंसान ही नहीं जिन्हें कभी अपने हमशक्ल से मिलने की इच्छा होती है। जरा इस ड्रैगन फ्लाई को देखिए, इसे लग रहा है कि इस इंसान के पैरों पर जो मस्ती से बैठा हुआ है ना, ये इसका बचपन में खोया हुआ जुड़ा भाई है। बैड लक दोस्त। लेकिन जरा ठहरो यार, ड्रैगन फ्लाई तो अपनी पूंछ के जरिए ही मीटिंग करते हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि यहाँ तो भैया कुछ और ही खेल चल रहा है भाई। बाउल मिल गया। कहा जाता है कि आपको कभी भी अपने आइडल से सामना नहीं करना चाहिए, लेकिन रेडिट उपयोगकर्ता डेलबर्ग द किंग इस फेमस कहावत को अगले लेवल पर ले गए। इस गजब के इत्तेफाक को उन्होंने पोस्ट किया। तो भाई ये जो बंदा डेलबर्ग है ना, वो एक पेशेवर वुड टर्नर है। एक दिन उसे एक विंटेज स्टोर में ये खूबसूरत हैंडमेड बाउल दिखा। करीब से देखने पर उसे इस पर रेकी का मार्क दिखा। ये वही फेमस वुड टर्नर है जिससे इंस्पायर होकर इसने बचपन में ये हॉबी अपनाई थी। अब तो इसे खरीदना बनता ही था यार। लेकिन ये इत्तेफाक यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। घर जाके भी उसे ये बात परेशान करती रही कि उस बाउल में कुछ और भी जाना पहचाना है। उसने वुड टर्निंग एंड डिजाइन नाम की वो बुक ढूंढ निकाली जिसने 31 साल पहले उसके अंदर उस हॉबी का पैशन जगाया था। उसे खोलने पर एक पेज मिला जिस पर ठीक उसी बाउल की तस्वीर थी। यार ऐसा इत्तेफाक होने का चांस तो लाखों में एक ही हो सकता है, इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि डालबर्ग के लिए ये बाउल उसकी सबसे कीमती आइटम है। आपको इन सर चकरा देने वाले इत्तेफाक देखकर क्या लग रहा है? क्या आपके पास भी ऐसी कुछ माइंड ब्लोइंग कहानियां हैं? तो दोस्तों मुझे फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वैसे आप मुझे coincidence@bmaze.com पर भी मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कहानी अच्छी लगी तो उसे अगले एपिसोड में शामिल कर लूंगा। हमेशा की तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।